बेटा। मामा लव यू। हेलो बेटा। हेलो बेटा। मामा लव यू। हेलो बेटा। मामा लव यू। हेलो बेटा। मामा लव यू। सूरज, तुम्हें हो क्या गया है सूरज? तुम ऐसा अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हो? आशिकी ने अंधा कर दिया था, बेवफाई ने आंखें खोल दी। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ये सब अब क्यों कर रहे हो। ऋषभ का केस क्लोज हो चुका है, शर्मा को उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी है और इन सब में तुमने मेरा साथ दिया था। तो अब ऐसा बिहेव करने का क्या मतलब है? मतलब है ना, प्रूव करना चाहता हूं कि इतना भी बुरा पुलिस वाला नहीं हूं। मैंने केस को वापस से इन्वेस्टिगेट किया और जानती हो मुझे इस बार क्या पता चला? कुछ महीनों पहले तुमने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। तुमने जेनेक्स की 5-6 गोलियां एक साथ ले ली थी क्योंकि ऋषभ नहीं चाहता था कि यह बात मीडिया तक पहुंचे, इसलिए वो तुम्हें अपने पहचान के डॉक्टर के पास ले गया। आमतौर पर इतना डोज किसी के लिए भी काफी होना चाहिए था, पर तुम बच गई। डॉक्टर ने तुम्हें बताया कि तुम्हारी जेनेक्स एडिक्शन ने ही तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हें उसी दिन पता चल गया था कि तुम मेलप्रोजोलम टॉलरेंट हो। मर्डर की रात ऋषभ तुम्हें प्रपोज करने के इरादे से ही आया था। मगर वो बेचारा कहां जानता था कि तुम आई लव यू सुनने की आदी नहीं हो। मामा लव यू। बचपन के वो जख्म फिर से ताजा हो गए। तुम होश में रहकर भी होश में नहीं थी। तुम्हारे अंदर बचपन की वो नताशा फिर से जिंदा हो गई थी। और वो नताशा सालों तक अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेना चाहती थी। ऋषभ चैन की नींद सो रहा था। उसे पता भी नहीं था कि वो उस नींद से कभी नहीं उठ पाएगा। बेटा।
मामा लव यू। आई लव यू बेटा। आई लव यू बेटा। मामा लव यू। आई लव यू बेटा। आई लव यू बेटा। मामा लव यू। आई लव यू बेटा। आई लव यू बेटा। मामा लव यू। बचपन के जख्म का बदला लेने के लिए तुम्हारे दिमाग में तुमने मामा का बेरहमी से कत्ल कर दिया, लेकिन शहीद हुआ बेचारा ऋषभ। जब तुम्हें समझ आया कि अपने पागलपन में तुमने ऋषभ का खून कर दिया है, तब तुम्हारा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। तुम्हें किसी भी तरह खुद को बेकसूर साबित करना था, क्योंकि तुम जानती थी कि यह कत्ल तुमने इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम्हें खूनी हो, बल्कि इसलिए किया क्योंकि मामा की हवस ने तुम्हें ऐसा करने पे मजबूर कर दिया था। इसलिए तुमने इस कत्ल का इल्जाम मामा पे लगाने का सोचा, और फिर शुरू हुआ तुम्हारा मास्टर प्लान। तुम एल्प्रोजोलम की आदी हो चुकी थी। तुम जानती थी कि इंजेक्शन के कुछ देर बाद भी तुम खुद पर काबू रख सकती हो। तुमने खुद को ड्रग इंजेक्ट किया, और कानून को चकमा देने के लिए तुम्हें मामा पे शक डालना था, तो तुमने खुद ब्लैक ड्रेस और मास्क पहनकर ब्रेक इन करने का नाटक किया। तुम बंगले के पीछे वाली दीवार से कूदकर सामने वाले गेट पर आई और फिर अंदर घुसी। सिक्योरिटी कैमरास में दिखाई देना भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा था। अंदर आकर तुमने सिर्फ इंतजार किया। फिर वापस सामने के गेट से कूदकर बाहर चली गई। बाहर जाते ही तुमने किसी सुनसान जगह पर वो इंजेक्शन के निशान मिटा दिए, और वो चाकू तुमने झाड़ियों के बीच छुपा दिया, और फिर वापस तुम पीछे की दीवार फांदकर अंदर आ गई। इस तरह बहुत ही चालाकी से तुमने ये प्रूव कर दिया कि उस रात कोई तीसरा शख्स घर में घुसा था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, वैसे वैसे एल्प्रोजोलम का असर तुम पे हावी होता जा रहा था, लेकिन तुम्हारे प्लान के मुताबिक अब भी कुछ चीजें करना बाकी थी। तुमने ऋषभ की अंगूठी वापस उसकी जेब में रख दी, और फिर कत्ल के वक्त जो कपड़े पहने थे वो किचन की सिंक में जाकर जला दिए। उस जलती आग से उठता धुआं सिंक के ठीक ऊपर वाले लैंप पर अपने निशान छोड़ गया। सीआईडी ऑफिसर्स अपना विश्वास को भी शक वही निशान देखकर हुआ, और ढूंढने पर जब उसे किचन के सिंक से जले हुए कपड़े का टुकड़ा मिला तो उसका शक भी यकीन में बदल गया। और अब तुम्हारे प्लान का फाइनल स्टेप। तुम किचन से वो पानी का ग्लास लेकर बाहर लिविंग रूम में आई, और वो ग्लास खुद तोड़कर वहीं ढेर हो गई। जब पुलिस सुबह पहुंची तो उन्होंने तुम्हें भी बेहोशी की हालत में पाया,
और तुम प्राइम सस्पेक्ट से खुद एक विक्टिम बन गई। कैसी लगी कहानी? हम पुलिस वालों को जब एक क्लू मिल जाता है ना, तो हम क्रिमिनल की पूरी हिस्ट्री निकाल लेते हैं। मगर अब जब तुम्हारे सारे नकाब उतर गए हैं, तो तुम्हारा असली चेहरा नजर आता है। और सच कहूं तो इस चेहरे पे सिर्फ तरस आ रहा है। तुम्हें नफरत से शिकायत नहीं है, मोहब्बत से है। मामा ने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत था, पर ऋषभ तो तुमसे सच्चा प्यार करता था ना। इंसान चाहे वो जैसा भी था, लेकिन प्यार तुमसे सच्चा करता था। मगर तुम मामा की हवस और ऋषभ के प्यार को अलग नहीं कर पाई, और तुमने उसका खून कर दिया। यू नीड हेल्प नताशा। तुम क्रिमिनल नहीं हो, विक्टिम हो। इतने सालों से तुमने अपने अंदर जो दर्द और डर छुपा रखा है, वो तुम्हारे दिलो दिमाग पर हावी हो गया है। तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है नताशा। तो तुम मुझे गन पॉइंट में ये कहने आए हो कि मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत? नहीं, सच बोलने के लिए मुझे गन की जरूरत नहीं है। ये तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, मगर अब जब हम दोनों इस मुकाम तक आ ही गए हैं, तो पलट कर जाना मेरे लिए नामुमकिन है। सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे फरेब में कितना सच छुपा था। इस रिवॉल्वर में 2 गोलियां, और वो किस चैम्बर में है ना तुम जानती हो ना मैं। हमने जो किया वो सही था या गलत, इसका फैसला हम ऊपर वाले पे छोड़ते हैं। अगर मैं गलत तो मेरी जिंदगी खत्म, और अगर तुम तो तुम्हारी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो सूरज? तुम सब कुछ जान चुके हो। तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो करो। तुम मुझे अरेस्ट करना चाहते हो ना, तो अरेस्ट कर लो। नहीं नताशा, दैट्स नॉट पॉसिबल एनीमोर। इसका फैसला तो अब सिर्फ नियति करेगी नताशा। Pick up the bloody gun, point at your head and pull the trigger. Come on. सूरज प्लीज। अगर तुम नहीं करोगी तो मैं करूं, और अगर तुम सही हो तो ऊपर वाला तुम्हें मरने नहीं देगा। आफ्टर ऑल, ऊपर वाले की अदालत से बड़ी और कोई अदालत नहीं है, राइट? तो कम ऑन। सूरज नहीं, प्लीज। पिक अप द गन नताशा। सूरज प्लीज। कम ऑन नताशा, जस्ट डू इट। सूरज पिक अप द फकिंग गन। उसने तुम्हें बचा लिया नताशा, अब मेरी बारी। नहीं, प्लीज, तुमने कुछ नहीं किया है नताशा, बहुत कुछ किया। गुनाह तो मुझसे भी हुए हैं, उसकी अदालत में मुझे भी पेश होना है। तुम्हें प्यार का इजहार करने वालों से नफरत है ना नताशा? तो यही सही। सूरज प्लीज। सूरज नो। सूरज। I love you, Suraj. I love you.
जाएगा। नहीं नताशा, जिसे सजा मिलनी चाहिए थी उसे मिल चुकी है। तुम्हें तो बस अपने दर्द का इलाज कराने की जरूरत है।